ये घर के अंदर का सीन दिखा रहा हूँ आपको मैं। बुलेट्स अंदर तक है, किसी को भी लग सकती है। घर में बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, जिनका कोई ताल्लुक किसी क्राइम या किसी पार्टी से नहीं होता। कमरा है, कमरे के अंदर छिदी हुई दीवारें हैं, जहाँ पे आज थोड़ी देर पहले जो है फायरिंग होकर हटी है, जहाँ से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। सामने से फायरिंग होती है, तो ये आम घर की छतें जो है, यहाँ पे कोई गैंगस्टर नहीं रहते, आम लोग रहते हैं। बाहर से फायरिंग होती है और आम लोग निशाना बनते हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। ये क्या हुआ है? ये सर ग्रेनेड गिरे, आपको देख सकते हैं। ग्रेनेड है ये, आप देख सकते हैं। घर खाली है। ये जगह जो है ये मोर्चा है। हमें बताया गया कि यहाँ से इनके घरों को, घर वालों को निकाल के जो मुखालिफिन है, मुखालिफ ग्रुप है, वो यहाँ बैठ के यहाँ से फायरिंग करता है। ये वो घर है जहाँ के लोग बेसिकली गैंग वॉर की वजह से भाग चुके हैं, यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। ये पहले दीवार हुआ करती थी आज से कुछ घंटे पहले तक, लेकिन जब ये मोर्चा बना फिर कुछ देर पहले, अब तो गैंगस्टर चले गए इधर से हमारे आने से कुछ देर पहले, लेकिन जब ये मोर्चा बना तो ये दीवार को तोड़ा गया। ये ग्रेनेड के निशान है, वो फायरिंग के निशान है, और इस जगह पे इससे कोई भी नहीं रह रहा। लोग नकल मकानी कर चुके हैं। ये आप देखा, ये हम आपको दिखा सकते हैं फायरिंग के निशान। अगर हम नीचे भी दिखाएं आपको, पूरी स्ट्रीट की स्ट्रीट जो है, और यहाँ पे वीराना है, कोई बंदा ना बंदे की जात। कराची ऑपरेशन का जो क्रेडिट है 100% गोज टू प्राइम मिनिस्टर नवाज। गुरु जी, मैं कराची में मुक्का चौक के आगे खड़ा हुआ हूँ। ऑब्वियसली जगह MQM का गढ़ है। यहाँ कुछ सियासी सवालात के जवाब लेने आया हूँ मैं अवाम से। कराची के अवाम अपनी लीडरशिप के चुनाव में 2018 में किसको देखना चाहते हैं? कराची में अमन जो आया था वो अभी कायम है या जा रहा है? खुदा न खास्ता पैनामा केस पे लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, कराची के लोगों के मसाइल क्या है? और उससे बढ़कर अगेन जो हमारे उर्दू स्पीकिंग पीपल हैं, जो यहाँ के वोटर हैं, उन्होंने ये तस्वीरें नजर नहीं आ रही अल्ताफ हुसैन की यहाँ पे। उन्होंने अल्ताफ हुसैन को सिर्फ यहाँ से उतारा है, किसी वजह से उतारा है, किसी दबाव के साथ उतारा है, या वाकई उनके वोट से, उनके दिलों से और दिमाग से भी उतर चुके हैं? इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे कराची के स्पेशल एपिसोड में। आपको हमारा साथ रहेगा। अच्छा भाई, हालात कैसे हैं इधर मुक्का चौक के? रेंजर्स ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है और बहुत अच्छी सिक्योरिटी दे रहे हैं सबको। कोई भी प्रॉब्लम होती है वो कंपनसेट देते हैं हमें। अल्ताफ भाई किधर गए? अल्ताफ भाई ने जहाँ जाना था वो तो वहाँ चले गए। किधर? जहाँ रहते थे वो लंदन के अंदर ही। आप उनके वोटर रहे? मैं उनसे हमदर्दी जरूर लगता था, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तान के, हम पाकिस्तान है तो हमें जो पाकिस्तान के खिलाफ है वो सबके खिलाफ है। ये कराची ऑपरेशन का सेहरा नवाज शरीफ साहब के सर जाता है या फौज के? सर ये फौज के सर जाता है। फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी और बहुत कुछ करके कंट्रोल किया, लेकिन अदलिया इसको जिस तरह प्रमोट करनी चाहिए वो नहीं कर पा रही। वो तो पकड़ के लोगों को। पैनामा केस के फैसले का इंतजार है आपको? सर इंतजार है, बिल्कुल होना चाहिए, फैसला आना चाहिए। जो गलत है वो होना चाहिए, लेकिन इस पाकिस्तान में कभी कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। मुराद अली शाह की गवर्नेंस कैसे चल रही है? सर वहाँ तो सब खाओ और सब जाओ वाली कहानी है। सब खाओ और सब जाओ? जी बिल्कुल। और बिलावल? बिलावल क्या करेगा, वो बाहर का पड़ा हुआ है, उसको क्या हमदर्दी होगी कराची वालों से? तो कराची का हमदर्द कौन है आपकी नजर? सर कराची वालों के लिए एक मैसेज है, अपनी तकदीर करने के लिए खुद निकलना पड़ेगा। खुदा भी उनकी मदद नहीं करता जब तक इंसान अपनी मदद आप नहीं होता। हम कब तक अल्लाह का और उसकी रहमत का? तो मुस्तफा कमाल फारिग है? सर जी मुस्तफा कमाल फारिग नहीं है। उस आदमी ने आवाज उठाई, मैं मुस्तफा कमाल को वो नहीं करता, लेकिन उसने जो बोला वो हक और सच है। भाई वोट किसे दोगे? वोट वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला मुस्तफा कमाल को दूंगा मैं। तो यहाँ पे तो पहले अल्ताफ भाई की तस्वीरें और उनकी यहाँ पे तूती बोलता था। किधर गए अल्ताफ भाई? अल्ताफ भाई तो वही है, वहीं गए जहाँ जाना चाहिए था भाई। आप पहले उनके साथ थे अल्ताफ साहब? जी बिल्कुल था। अब नहीं। अब आप फारूक सत्तार के साथ हैं या मुस्तफा कमाल के साथ हैं? मैं ना फारूक सत्तार के साथ हूँ, मुस्तफा कमाल को मानता हूँ। कराची में जो अमन आया, इसका क्रेडिट आप नवाज शरीफ साहब को देंगे, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को देंगे, या फौज रेंजर्स को देंगे? फौज रेंजर को। वो क्यों? नवाज शरीफ क्यों नहीं देंगे? नवाज शरीफ को इसलिए कि नवाज शरीफ पहले क्यों नहीं कर रहा था जब करना था तो। पॉइंट है आपका। जी। और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को भी नहीं देंगे? नहीं। अब उर्दू स्पीकिंग है वैसे? बिल्कुल सर। तो मेरे भाई ये बताओ कि अब आप पहले MQM के अल्ताफ हुसैन के साथ थे, अब नहीं हो? बिल्कुल सपोर्टर थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बोला है तो बिल्कुल हमारी पाकिस्तान हमारी जान है, जिसके लिए हम जान देने के लिए सर हर वक्त हाजिर रहते हैं। तो ये अमन जो है नवाज शरीफ की वजह से है या फौज की वजह से? इसका क्रेडिट हम पूरा पाक फौज को देंगे, क्योंकि हुकूमत का इसमें हमारा कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। ना पीपल्स पार्टी का हम कोई किरदार अदा कहेंगे, ना किसी जमात का। सर इसका पैनामा केस के फैसले का इंतजार है आपको या नहीं? सर उसका हमें बिल्कुल बेसब्री से इंतजार है
क्योंकि हमारा मुल्क का लूटा हुआ पैसा हमारे पास लाजमी आना चाहिए। लोड शेडिंग हो रही है नहीं? बिल्कुल लोड शेडिंग आपके सामने है, ये गटरों का हाल आपके सामने है। बस पार्टी से मेरा ये सवाल है, आप खुद कोई काम कर दिखा दे। मुराद अली शाह के आने से कोई तब्दीली नहीं आई? नहीं सर, हम नहीं समझते कि कोई आई होगी, सिर्फ उनके ऐवानों में, उन्हीं के अपनी हुक्मरानों में ही आई है, उसके अलावा में कोई नहीं मिली। और बिलावल भुट्टो से कोई उम्मीद है? नो सर, बिल्कुल नहीं है। क्यों भाई, क्यों? नया बच्चा है वो तो। सर वो अयाश है, वो अपनी जिंदगी अयाशी में जीता है। वो आते हैं यहाँ पर, उसको क्या, वो अगर आते हैं उनके लिए प्रोटोकॉल इतना होता है कि हम लोगों को बिल्कुल एक घंटा पहले रोड क्लियर करा। यहाँ पे इल्ताफ हुसैन साहब की तस्वीरें हुआ करती थी एक जमाने में, पतंग हुआ करती थी, अब वो नहीं है। ये भी आपके ख्याल में मसनूई तौर पे उतारी गई हैं या वाकईतन लोगों के दिलों से, उर्दू स्पीकिंग लोगों के दिलों से इल्ताफ हुसैन चले गए? अल्ताफ भाई दिलों से तो कभी जा ही नहीं सकते। तस्वीरें आज है, कल नई तस्वीर आएंगी इंशाल्लाह, वो लगेंगी, वो ज्यादा अच्छे होंगे। आपके दिल में है इल्ताफ हुसैन की तस्वीर? मैं तो पूरे ये समझ ले नस में, रुए में अल्ताफ हुसैन है। इसके बावजूद कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाए। इससे पहले कितने लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की? सारे गद्दार हैं। तो बोलिए ना आप। मैं तो कहता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया वो मैं हूँ, मेरा बाप, वो सब गद्दार है। हाँ, तो आप कहते हैं ये बात? अल्ताफ भाई ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या बात की थी? नारे लगवाए पाकिस्तान, क्या रॉ से मदद की बात की, इंडिया को कहा कि आगे यहाँ पे टेक ओवर करो। मुमताज भुट्टो भी इंडिया का झंडा पहन के जो है, तो उन्होंने किया तो वो भी तो गद्दार ही थे। नहीं बात यह है कि फर्क ये है कि आप उसको गद्दार समझ रहे हैं लेकिन इल्ताफ हुसैन को नहीं कह रहे। राइट है, सिर्फ अल्ताफ भाई को क्यों? उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, इससे पहले किसी ने नहीं कहा। वो भी गलत थे जो पहले थे। हाँ, तो पहले उनको कह दीजिए, फिर इधर आ जाइए। ये बताइए कि रेंजर्स अमन लाइए कराची में? बैठो यार, चलें। कराची में अमन आया है या आगे चला गया है? अमन आया है अभी, आगे जो है अपना जो पहले जो हालात थे जिस तरह के, उससे तो बहुत बेहतर है। ये MQM और लियारी गैंग वॉर, पीपल्स पार्टी, इन पे हाथ पड़ा है, इनके दहशतगर्द गिरफ्तार हुए तो अमन आया है? ज़ाहिर है टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाला है रेंजर्स से ऑपरेशन करवा के। टेम्पररी कैसे? क्योंकि पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं, आप पुलिस को सही करते हैं ना, लोकल पुलिसिंग करते, अब ये पैसे ज़ाया हो रहे हैं। अब रेंजर्स का जैसे ऑपरेशन हटेगा हालात ख़राब हो जाएंगे दोबारा। ये आम कराची में किसी से भी आप पूछ लें, तो ये तो कौम का भी नुकसान हो रहा है, टाइम भी ज़ाया हो रहा है, और रेंजर्स की क्रेडिबिलिटी स्टेक पर लग रही है। जो मैं एक कराची आइट जो पढ़ा लिखा इंसान जो समझता है अपनी नज़रिए से, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो मेरा असेसमेंट है वही है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की परफॉर्मेंस 0 × 0 = 00। मुराद अली शाह भी कुछ नहीं कर सके? मुराद अली शाह हो, कायम अली शाह हो या कोई और से शाह हो, सिर्फ जरदारी साहब जो हैं वो वहाँ से गेम खेल रहे हैं दुबई से बैठ के, या कभी यहाँ आ जाते हैं। सिंध से जो MQM के डोमिनेटेड एरियाज हैं, जब तक बिलावल से आपको कोई है होप? नहीं। वजह क्यों नहीं है? सॉल्यूशन ये है कि पीपल्स पार्टी अगर यहाँ से जीतेगी तो यहाँ से काम कराएगी, यहाँ से जीतेगी नहीं तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है तो यहाँ से काम कराएंगी ही नहीं। वो उर्दू स्पीकिंग एरिया, उर्दू स्पीकिंग एरिया, शहरी सिंध। अच्छा, इल्ताफ हुसैन की क्या पोजीशन है मेरे भाई? वो पतंगे शतंगे तस्वीरें गायब हो गई, दिलों से भी निकल गए उर्दू स्पीकिंग के, या दिलों में बसते हैं अभी भी? सर जी, एक बंदूक जो है वो सामने वाले के पास है, दूसरी बंदूक दूसरे वाले के पास है नहीं। आप या तो उसकी भी बंदूक रखवा दो या दूसरे वाले को भी बंदूक दे दो, फिर देखो यहाँ तस्वीरें होंगी चारों तरफ। बिल्कुल जी होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बंदूक की जोर पे इल्ताफ हुसैन का तूती बोलता है या वैसे भी दिलों में बसते हैं वो? मतलब ये कि अल्ताफ भाई की गलतियां हैं। अगर उन्होंने जो कहा, जो स्टेटमेंट दिए, वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के स्टेटमेंट थे, वो डिफेंड नहीं हो सकते। वो ना वो लोग कर सकते ना आम पब्लिक डिफेंड कर सकती है। लेकिन जो रिएक्शन आया वो भी बहुत गलत था। वोट देने की बारी आएगी 2018 में, तो आप इल्ताफ हुसैन को वोट देंगे या मुस्तफा कमाल को? मैं ओवरऑल कराची की बात बता लूं, जब तक अल्ताफ भाई जिंदा है और पतंग के निशान से लड़ लें तो वोट उनका। तो यार ये बताएं कि यहाँ पे अब ये जो इलाका है 90 का, पहले तो यहाँ पे आपको बदला अंदर जा ही नहीं सकता था मीडिया या वैसे इजाज़त के बगैर MQM की, अब तो खैर हालात डिफरेंट हो गए। तो आपके ख्याल में ये MQM के हवाले से हालात बेहतर है, पूरे कराची में भी अमन आया है? नहीं, अमन तो खैर पूरे कराची में आया है, लेकिन जो आना चाहिए था वैसा नहीं आया। कैसा नहीं आया? मतलब एक को तो पकड़ लिया, अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। लगाओ दीवार से तो फिर पूरे तरीके से और सबको लगाया जाए, सिर्फ एक को नहीं। हाल में कल अगर इलेक्शन होता है तो इल्ताफ हुसैन अगर खड़े होते हैं, इल्ताफ हुसैन ही जीतेंगे उर्दू स्पीकिंग में? मतलब जीतेगा तो नहीं, अब खैर जीतना तो खैर मुश्किल है, डिवाइड हो गया है बहुत कुछ। अमन का सेहरा किसके सर जाता है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ या फौज? ये तो कुछ भी नहीं है फौज के सर, क्योंकि जो कर रही है अभी वही कर रही है और उसी को करना चाहिए, और वो अगर रुक गई तो फिर अमन छोड़ो, फिर बहुत बुरा हाल होगा इसकी रिएक्शन। इल्ताफ हुसैन की क्या पोजीशन है उर्दू स्पीकिंग भाइयों में? भाई अल्ताफ हुसैन तो अभी ऐसे हो गए और कुछ भी नहीं है उर्दू स्पीकिंग में। तो उर्दू स्पीकिंग भले कुछ भी, हम मैं कराची में पैदा हुआ, मगर मैं अल्ताफ हुसैन का सपोर्ट नहीं करता। मैं क्यों करूं? मैं पाकिस्तान के गद्दारी को क्यों सपोर्ट करूं? आपको लगता है इल्ताफ हुसैन गद्दार है? बिल्कुल जी, सारा पूरा मीडिया कह रहा है, पूरा पाकिस्तान कह रहा है, पूरा दुनिया कह रहा है। रॉ के साथ हेल्प ली, उससे मदद मांग रहे हैं, मोदी से मदद मांग रहे हैं, और क्या है,
इतने सारे तो वो सबूत खुद दे रहे हैं वो अपने हाथों से। तो यहाँ पर इस वक्त फारूक सत्तार का होल्ड है या मुस्तफा कमाल का उर्दू स्पीकिंग में? किसी का भी नहीं है जी। यहाँ पे लोग तो खुशियां मना रहे हैं कि यहाँ पे सब खत्म हो गया। नामा केस के फैसले का इंतजार है आपको या नहीं? बिल्कुल जी है जी, बिल्कुल है। और क्या उम्मीद है आपकी? पता नहीं, देखें क्या होगा। जज साहब तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला आएगा, 20 साल तक दुनिया याद करेगी, पाकिस्तानी आवाम याद करेगी। नजदीक अच्छा फैसला क्या हो सकता है? कि नवाज शरीफ को घर जाना चाहिए, घर नहीं जाना चाहिए भाई, जेल में जाना चाहिए। ये बताओ कि अब यहाँ पर अमन आया है या आगे जा रहा है? आगे मतलब काफी बेहतर हो गया, पहले से बहुत ज्यादा अच्छा पोजीशन हो गई है यहाँ की। अच्छा, आप ये बताएं कि यहाँ पे मैं जब आता था अल्ताफ भाई नजर आते थे, आज कोई भी नहीं है अल्ताफ भाई। तो तस्वीरें उतरी है आप लोगों के दिल और दिमाग से भी निकल गए अल्ताफ भाई? ऐसा नहीं है, मतलब कि थोड़ा कम हो गया है, दोबारा लेवल पर आ जाएगा थोड़ा। अल्ताफ हुसैन अभी भी हीरो है आप? बिल्कुल है। चाहे पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, ऐसी तैसी करते हैं पूरी कौम की। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान हम महाजिरों के लिए, उसके लिए अलावा कोई सपोर्ट नहीं है। उसके अलावा भी देख लें आपके महाजिरों का तो हालत क्या हो गया। आप यहाँ से कहीं भी चले जाएं, किसी भी जगह से चले जाएं, जहाँ महाजिर का आपके कोई जगह नहीं है। ये एक सपोर्ट थी हमारी जो कि महाजिर को ऊपर लेकर आया था। अभी ये कह सकते हैं कि थोड़ा डाउन है, आ जाएगा लेवल। मुस्तफा कमाल नहीं है? नहीं, इसके भी अल्ताफ भाई की जगह कोई नहीं ले सकता। फारूक सत्तार भी नहीं? कोई भी नहीं ले सकता। इमरान खान? नहीं। कराची में अमन जो है उसका सेहरा किसको देंगे? नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी या फिर फौज को? ये आर्मी को जाएगा। ठीक काम किया है, बिल्कुल ग्रेट काम कर रहे हैं। देखिए जो गलत है वो जा रहा है, हम आप क्यों नहीं जा रहे? रात को निकलते हो आवारागर्दी करते हैं आराम से? बहुत एंजॉयमेंट होती है, बहुत अच्छा। रोकता टोकता तो नहीं है? नो मैं। आपका लीडर कौन है? भाई तो कमाल नहीं अच्छा लगता आपको? वो भी अच्छे लगते हैं। तो बेटा वोट किसे दोगे यार? ये तो तुम दोनों साइड की बात करते भाई। सर ये बताइए कि कराची में अमन की क्या पोजीशन है इस वक्त? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। फौज रेंजर्स काम कर रही है या पॉलिटिकल गवर्नमेंट काम कर रही है ज्यादा? अल्लाह का शुक्र है, फौज का इसका सेहरा जो है फौज पे जाता है। और ये अल्ताफ भाई की तस्वीरें उतारने का सेहरा किसको जाता है? ये भी फौज को जाता है। इंदा वोट किसे पड़ेगा आपके ख्याल में, अल्ताफ हुसैन को या मुस्तफा कमाल को? तकरीबन इस वक्त मिला जुला हुआ पड़ेगा। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है? या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की कोई इतनी ज़्यादा ख़ास तो है नहीं। वो इसलिए कि हमारा जो मसला था पानी का, सेवरेज का और बकाया जितने वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। गवर्नमेंट नहीं कुछ करती? आपके सामने ये देखें ना सामने। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि यहाँ पे जो अमन है उसका क्रेडिट किसको देंगे आप? सूबाई हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब को या फौज को? फौज को। क्यों? काम अच्छा किया है ना मसला। अल्ताफ हुसैन का होल्ड है यहाँ पे इलाके में या खत्म हो गया? अब तो खत्म ही हो गया ये समझ। अच्छा हाँ। कराची में क्या पोजीशन अमन की? अमन आया? माशाल्लाह बेहतर है, बहुत बेहतर आया। अभी मैं कहाँ का हूँ पता है? मुराद मेमन गोड का हूँ, मलिर। यहाँ आया हूँ। पहले हालात ऐसे होते थे इलाके में, पहले नहीं आ सकते थे? नहीं। वजह कहते हालात सही नहीं, वहाँ नहीं जाओ। क्यों क्रेडिट देंगे नवाज शरीफ को, पीपल्स पार्टी को या फौज को? फौज को ज़रूरी है क्योंकि फौज ने और रेंजर्स ने बहुत सारा कंट्रोल संभाला हुआ है, बेहतर से बेहतर किया हुआ है उन्होंने। अल्ताफ हुसैन का होल्ड है यहाँ पे या खत्म होगा उर्दू स्पीकिंग? क्या कह सकते हैं अब, अंदर खाने क्या हो रहा है। कराची में जो अमन आया या नहीं आया? बहुत अमन आया। अच्छा, कौन ले गया, फौज या हुकूमत? ये फौज भी। उर्दू स्पीकिंग एरियाज में तो अभी भी अल्ताफ हुसैन की तस्वीर लोग उठाए फिर रहे हैं। दिल में कुछ भी नहीं है। आप पहले थे उनके साथ? जी। अल्ताफ हुसैन की। तो आपने उनको क्यों छोड़ा? मुस्तफा भाई की वजह से। आपको क्या लगता है अगले इलेक्शन में पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी पीएसपी बमुकाबला एमक्यूएम? बहुत अच्छी जगह पे करेगी। जी सर, अमन आया कराची में? बिल्कुल अमन आया सर। तो अभी अजीजाबाद होकर वहाँ तो अल्ताफ हुसैन के भी लोग बहुत ज्यादा सियासी पूजा करते हैं। इंशाल्लाह आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगी सारी पूजा जितनी है, इंशाल्लाह अल्लाह के बिल्कुल। सर अमन आया कराची में? बेहतर हो गया पहले से, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हो गया पहले से। इसको क्रेडिट देंगे नवाज शरीफ साहब को या फौज को? ये तो फौज को, आर्मी को जाएगा ना क्रेडिट सारा। वजह इससे पहले भी मतलब नवाज से मतलब आर्मी ने काम किया है, नजर आ रहा है ना। गवर्नेंस में कोई चेंज आई मुराद अली शाह के वज़ीर आला बनने से? कोई चेंज नहीं है, सेम है, दोनों एक हैं क्योंकि ऊपर रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है ना। अच्छा भाई ये गवर्नर तो सियासी गवर्नर है, सियासी गवर्नर ही है तो। नहीं मैं मुराद, अच्छा गवर्नर का क्या है? हाँ ये मैं मुराद अली शाह साहब का पूछ रहा हूँ, क्या कोई फर्क? नहीं, मुराद अली साहब बस ये अपनी तस्वीरें खिंचा रहे हैं, सिर्फ तस्वीरें बनाते हैं और मगर काम कि इस धरती में जो लोग रहते हैं सबको इंसाफ फराम हो, सबके घरों में पानी, साफ सुथरी पानी आनी चाहिए और कोई भी गंदी सियासत। वाकई कराची में पानी का बहुत इशू है, बहुत ज्यादा
गंदा क्या आता ही नहीं है भाई, आता है कराची में नहीं। पानी का इशू तो पूरी कराची में है, सारा टैंकर माफिया का हवाले कर दिया इन लोगों ने, पूरा सारा कराची को पूरे हर तरह टैंकर भेज रहे हैं, पेट्रोल, इनको सब कुछ इनके कंट्रोल में। पानी सब पी रहे हैं ना, पानी पूरा कराची पी रहा है ना, कहाँ से आ रहा पानी? पानी मौजूद है ना। पनामा के फैसले का इंतजार है? पनामा का फैसला आएगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन वो अच्छा आएगा फैसला, जो भी आएगा अच्छा फैसला ये है कि जो उनको जो गुनहगार है उनको सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने करप्शन की उनको काफिर किरदार से लटकाना चाहिए। पनामा का फैसला आने के तो पूरी कौम को इंतजार है, और जिस तरीके से आपने आर्मी के हवाले से बात की तो ये पाक फौज को सलाम है, खराज तहसीन पेश करती है पूरी कौम कि पाक फौज के आने से और जिस तरीके से पाक फौज जब इंटर हुई है शहरों के अंदर, इससे बहुत चीज के डेवलप हुआ और बहुत सारी चीजों का इंसाफ मिलना शुरू हुआ है। लो जनाब, पनामा के फैसले का इंतजार, वेपन नजर नहीं आता कहीं, वेपन इतना मतलब फौज के हाथ में। हाँ, ये अच्छी पाकिस्तान में जो ना हर लीडर कोई ना कोई मसले में फंसा हुआ है, कोई चोर है, कोई डाकू है, जो जितना बड़ा डाकू है उसको इतनी बड़ा ताज बनाया जाता है यहाँ पर। पनामा केस जो है उसका इंतजार है? पनामा केस बिल्कुल बहुत अच्छा आएगा, आवाम के हक में आएगा। क्या होगा आवाम के हक में? आवाम के हक में यह आएगा, चोरों को सजा मिलेगी इंशाल्लाह, जो भी चोर है। जी जी जी। पनामा केस आ जाने के बाद हमारे को पानी मिल जाएगा? नहीं। हमारी लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी? नहीं। पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? नहीं। हम तनख्वाहें नहीं बढ़वा रहे हैं, हम अपने केसेस खत्म नहीं करवा रहे हैं, जो गुमशुदा कारकुन है हम उनकी बाजियाबी के लिए तुमसे यार कुछ नहीं कह रहे। हम तो जो मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, बिजली मांग रहे हैं, जो बुनियादी हकूक है। अगर 65 साल मुल्क को बने हुए, इस मुल्क को बने हुए 65-70 साल हो गए, इस 65-70 साल के अंदर तुम हमारे को पानी नहीं दे सके। इससे पहले के पनामा से पहले भी तो लोग थे यार, पनामा आए जाए, ये भी एक सियासी पानी चाहिए आप यार, हमको पानी चाहिए। लोड शेडिंग, इस गर्मी के अंदर भी लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही है। नवाज शरीफ साहब तो खत्म कर देंगे 2018। यार तो ये तो कहा था, कब? इस गर्मी में लोग मर रहे हैं यार, इस गर्मी में होगा ये सब, जब आवाम मर जाएगी सब कुछ खत्म होगा। गंदगी खत्म हुई कराची की? गंदगी का तो गंदगी तो और बढ़ गई, कहाँ खत्म हो गई? इन्होंने जो मुराद शाह साहब कोई गंदगी साफ नहीं करवा रहे? सर शहर आपके सामने पड़ा है, दिन ब दिन गंदगी ज्यादा होती जा रही है। क्या कह रहे थे? मैं लोड शेडिंग ये कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मेरा नाम चेंज कर दो, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। नाम चेंज हुआ है ना, लोड शेडिंग खत्म। अब देखिए, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा, असल में ना बुनियादी जो हक है अमली तौर पे सब साबित करें। आप लोग अपनी सीटें छोड़ दें, हम बहुत परेशान हैं कोरंगी से। आपने अल्ताफ हुसैन को वोट दिया, उर्दू स्पीकिंग ने, आप कह रहे हैं कि सीटें छोड़ दें? सीटें छोड़ देना, क्यों वजह? वो यूं कि वो हमारे हक हमें नहीं दे रहे, हमें आवाम को बात सुने। अगले इलेक्शन में अल्ताफ हुसैन जीत के फिर क्या करें? मैं कह रहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले हैं कराची की गयूर अवाम है, और ये मुहिब वतन है, और ये साबित करेगा 2018 का इलेक्शन अभी में हो कि पाकिस्तान में मुक्का चौक के इलाके से नहीं देखे वो कुछ 2-4 लोग हैं जो उस दायरे में खड़े हुए ना भाई, ऐसे तो सबके लगेंगे, उसमें क्या। देखिए, यहाँ अल्ताफ हुसैन या जरदारी की बात नहीं है, जो जिस पॉलिटिक्स में चाहे वो काम कर सकता है, किसी को हैरासमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो लोग चाहे अल्ताफ हुसैन को वोट देना चाहते हैं वो अल्ताफ हुसैन को वोट दे। भाई से भाई को जोड़ना है, लड़ाना नहीं है, नफरत की फिजा को खत्म करना है। अल्ताफ हुसैन आपके भाई नहीं, शहरों सब भाई है, सब टारगेट किलर है। वो जो गलत करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ जो काम करेगा, कोई कौम के साथ कोई कौम उसके साथ नहीं। फारूक सत्तार भाई नहीं, फारूक सत्तार भाई को चाहिए कि अगर जो अल्ताफ हुसैन के नाम पे जो वोट लिए हैं वो इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करे, जैसे अनीस भाई मुस्तफा भाई ने किया है, वैसे आप भी इखलाकी जुर्रत का सेनेटरशिप छोड़ा है, और मुस्तफा भाई ने अपने पाक सरजमीन पार्टी का एक वजूद लाया, आप भी लेकर के आ जाए। नवाज शरीफ की हुकूमत से मुतमईन है प्राइम मिनिस्टर? क्या मुतमईन है, बेड़ा गर्क कर दिया हमारा, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने हमारा। मुतमईन क्या, आदिल शाह की हुकूमत सब बेकार है। ये कराची के हालात पे मैं आया हूँ मुस्तफा कमाल साहब के पास, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी पार्टी को लीड करे। मुस्तफा भाई बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ये आपका धरना किस सिलसिले में हो रहा है, पहले लोगों को ये बता दीजिए। कराची में बुनियादी हुकूक, बुनियादी जो सहूलियात हैं उसका वो नापैद है, और अरसे दराज से ये बातें करते चले आ रहे हैं, लेकिन किसी ने इसके ऊपर कान नहीं धरा है। सबसे पहला उसका पॉइंट है हमारे 16 पॉइंट्स हमारे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कराची में 41% इलाके में पानी की लाइनें मौजूद नहीं हैं। कराची का 41% जब आप समझते हैं तो आपको अंदाजा करें 2.5 करोड़ का शहर, 41% इलाके में पानी की लाइनें नहीं हैं। अच्छा, लोग पानी तो पी रहे हैं, दैट मीन्स कि वही पानी उनका जो है वो चोरी होकर जो है वो टैंकर्स में आ रहा है। तो हमने कहा कि पानी की लाइनें डालना शुरू करो। हमारा पॉइंट, हम नहीं कहते कि आज पानी आ जाएगा,
लेकिन पानी की लाइनें डालना शुरू करो। K4 फेज 1 आ रहा है कराची में, की डिमांड है, पानी की रिक्वायरमेंट है 1240 मिलियन गैलन पानी राइट नाउ। अभी हमारे पास 550 मिलियन गैलन पानी आ रहा है। K4 का एक मंसूबा चल रहा है जिसमें 250 मिलियन गैलन पानी आएगा, उससे पानी 2 सालों के बाद आएगा। वो एक तो ये आपका मुतालबा है। दूसरा तो हम कह रहे हैं कि K4 फेज 2 शुरू करो। दूसरा हमारा मुतालबा है कि भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 5 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाओ। तीसरा हमारा मुतालबा है कि भाई 6 जो यहाँ पर कॉरिडोर्स हैं, मैस ट्रांजिट के 6 कॉरिडोर्स हैं, BRT के 6 कॉरिडोर्स हैं, पहले फेज में उन पे सब पे काम शुरू करो। चौथी हमारी बात है कि भाई वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को तो कम से कम जो है वो मेयर के जो इलेक्टेड मेयर है उसके हवाले करो। पांचवी हमारी बात है कि ये यहाँ पर मास्टर प्लान का एक डिपार्टमेंट होता था जो कि शहर के तमाम खदोखाल को और तमाम उसकी जो है वो राइट और रॉन्ग को डिटरमिन करता था। वो एक वॉच डॉग था और वो सबसे ज्यादा वो रोकता था बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को गलत काम करने से। इन चीजों ने क्या किया है, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट, ये जो सिंध गवर्नमेंट है, ये जो सिंध गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया है, वो जो रोकने वाला डिपार्टमेंट था जो कि चोरी रोकता था उसको उन्होंने चोर डिपार्टमेंट के अंडर में दे दिया है। जिस KBCA को वो रोकते थे उसी KBCA के अंडर में इन्होंने जो है मास्टर प्लान का डिपार्टमेंट डाल दिया है। अब ये इसी तरह से है, ये इसी तरह से है कानून भाई के कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ना, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, वो एक पाकिस्तान में तमाम उसूल ज़वाबित जो है वो बताता है तमाम पार्टीज को कि भाई कैसे इलेक्शन, क्या क्या उसके जो है उसूल ज़वाबित हैं। कल को पाक सरजमीन पार्टी के अंडर में इलेक्शन कमीशन आ जाए हैं तो मैं इलेक्शन में ही जीतूंगा, मैं ही अपने। इन्होंने ये काम कर, अभी क्या कर रहे हैं, ये हवा बेच रहे हैं शहर में। जहाँ पर ग्राउंड +1 की जरूरत है, बिल्डिंग की परमिशन होनी चाहिए, वाटर जहाँ पे पानी की लाइनें छोटी हैं या ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता वहाँ पे गाड़ी ने, ये वहाँ पर ग्राउंड +20 की परमिशन दे रहे हैं। ये आपका मुतालबा प्रोविजनल गवर्नमेंट से पीपल्स पार्टी मैक्सिमम तमाम आपको लगता है कि वो मान लेंगे आपकी बात? उनको माननी पड़ेगी, इसलिए कि हमारे पास क्रेडिबिलिटी है, हमारे पास इसकी कोई लिमिट नहीं है। हम यहाँ से उठेंगे, ये धरना अगर खत्म होगा हम कुछ और करेंगे। ये जो 16 नुकात है ना हमारे, ये हम अब हमारी जिंदगियों कैसे हैं, मैं कैसे नहीं मेरी बात मानेंगे या मैं कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा कि मैं कोई इलेक्शन में वोटों की गिनती थोड़ी मांग रहा हूँ भाई, मैं कोई पनामा लीग थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं पानी मांग रहा हूँ यार। पानी पे कौन से मुज़ाकरात होंगे? तो ये बात है हमारी। तो भाई ये बताइए कि ये तो ये हो गया, अब कराची की जो पॉलिटिक्स है उसमें गुज़ैर बलोच का बड़ा अहम रोल रहा। वो इस वक्त टेररिज्म के मुकदमे में चल रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उनके साथ पीपल्स पार्टी का बड़ा गठजोड़ था। आप इन दोनों चीज़ों के साथ देखते हैं, अगर उसमें दहशतगर्दी की दिफात लग रही है तो पीपल्स पार्टी से सवाल नहीं उठना चाहिए जो उनके पास जा के इंडोर्स करते रहे कैंडिडेट्स को? इसमें तो कोई दो राय नहीं है, डेफिनेटली उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और करना चाहिए कि उज़ैर बलोच का इनिशियल, बाद में वो कलअदम अमन कमेटी बनी, लेकिन पहले तो वो पीपल्स पार्टी के झंडे के नीचे पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे। और कलअदम होने के बाद भी जो है वज़ीर आला सिंध जब आई थिंक जब दूसरी दफा वज़ीर आला बने थे तो पूरी अपनी कॉन्वॉय अपनी तमाम कैबिनेट के साथ गए थे, उस पर जाके दावत पे गए। तो उनसे भी उठना चाहिए पीपल्स पार्टी से, उन्हीं से उठना चाहिए और किससे। अच्छा दूसरे बता दीजिए, ये यहाँ अमन जो है जो पहले आया था अब भी है, ये आपको लगता है कि थोड़ा नरम पड़ गया है? हम अमन आया है और हमने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। देखो ये पिंडाल आप देखें, पाक सरजमीन पार्टी ने 1 सालों में सिंध मुहाजिर पख्तून बलोच नाम पर सियासत करने वालों को आपस में जोड़ दिया है। आज आपने कटी पहाड़ी पे जाकर प्रोग्राम किया, मुझे पता अच्छी तरह से, आप कटी पहाड़ी पे गोलियों की और लाशों के अलावा कुछ और सुनते नहीं थे। इवन लियारी में भी, इवन और दूसरी जगह औरंगी में भी, सारी जगहों पे आज उर्दू बोलने वाला कटी पहाड़ी जाता है तो वहाँ पर उस पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की जाती हैं। आज कटी पहाड़ी का पख्तून अगर जो है वो लियाकताबाद जाता है तो वहाँ पर उसको गले लगाया जाता है। आज सिंधी बोलने वाले औरंगी के लोग जाते हैं तो वहाँ पर उसका इस्तकबाल किया जाता है। आज चक्रागोड के सिंधी हमारे पास आते हैं नाजमाबाद में, लियाकताबाद में, तो कोई उससे पूछता नहीं। तो ये कराची में 1 सालों में हमने अपने झंडे के अपने बैनर तले, पाक से जमीन पार्टी के बैनर तले, हमने तमाम कम्युनिटी को रंग, नस्ल, जुबान और मसलक से बालातर होकर हमने आपस में एक जोड़ दिया है। लोग आपको याद है मैं पहले दिन से जिस दिन से मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने कहा हम तोड़ने नहीं जोड़ने आए लोगों को। हमने ये कहा है कि भाई सियासत इख्तलाफात रखेंगे, जुबानों पे, मसालिक पे, पार्टीज पे, इन इख्तलाफात को हमने दुश्मनी में कन्वर्ट नहीं करनी है और इसमें सियासत नहीं करनी। जब भी हमने आपस में जब लोगों को हम जोड़ चुके हैं, जब जाकर आज मैं उनके बुनियादी हुकूक के लिए यहाँ पर आकर बैठ गया हूँ। अच्छा मुस्तफा ये बताए 2018 के इलेक्शन में इल्ताफ हुसैन या उनकी पार्टी जो आपके लिए चैलेंज है बहुत बड़ा? बिल्कुल चैलेंज नहीं है, लोग समझ गए हैं सारी बातों को। अब लगता है शहर खत्म हो गया है उर्दू स्पीकिंग में से? देखिए शहर क्या होता है, काम की वजह से रोमांस था, लोग समझते थे अपना मसीहा मुस्तफा कमाल जैसा आदमी अनीस कायम खानी जैसा आदमी जाने देने के लिए तैयार थे ना भाई हम लोग सारे लोग, लेकिन फ्रॉड हो गया ना, सबको पता चल गया ना सारी चीजें। आप देखें पिछले शहर अगर होता
2013 एक और बात करता हूँ, लोग काम और अमल देखकर शहर पैदा होता है। वहाँ जहाँ पर जो है वो 1992-93 में बंदे नहीं होते थे, इलेक्शन कैंडिडेट नहीं होता था और बंदे नहीं होता था और लोग वोट डाल के आते थे और पतंग जीती थी। वही उसी कराची में 2013 में, चूंकि 2008 से 2013 तक बड़ी बैड गवर्नेंस रही, 5 दफ़ा हुकूमत में गए वापस आए। 2013 में पीटीआई को लोगों ने लाइनों में लगकर जो है वो 10 लाख से ज़्यादा वोट दिए इसी शहर में। अब नहीं मिलेंगे। मेरा ख्याल है कि वो लोगों को जो होप थी वो ख़त्म हो गई और इसलिए कि वो तवज्जो नहीं दी गई। आई थिंक उसके बाद जो इलेक्शंस हुए हैं लोकल। आपका कंटेंडर कौन है कराची में? आपका मुकाबला किससे होगा? आप कह रहे ना इमरान खान से होगा, ना अल्ताफ हुसैन से होगा, पीपल्स पार्टी से होगा? पीपल्स पार्टी से भी हमारा मुकाबला, हमारी अपनी मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी कितना हम और कमिटेड रहते हैं और कितना जो हम फॉर्म रहते हैं। कोई तो होता है ना कि आप कहते हैं यार ये राइवल है मेरा पॉलिटिक्स में, इससे मुकाबला में। अगर आप अर्बन सेंटर्स की बात कर रहे हैं तो अभी हमारा पीएसपी का कोई राइवल नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम स्वीप करें, हम अर्बन कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, फिर डेफिनेटली जहाँ अंदरून सिंध में आप जाते हैं तो पीपल्स पार्टी हमारा फोकस 2018 के इलेक्शन में सिंध है। जहाँ फिर हम अंदरून सिंध जाते हैं तो फिर जो है वो पीपल्स पार्टी हमारी कंटेंडेड है। लास्ट क्वेश्चन आपसे नेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से, पैनामा केस पे आपको है इंतजार और क्या एक्सपेक्टेशन है? पूरे पाकिस्तान को है, ईजान की सी कैफियत है। मैं समझता हूँ कि डिसीजन जो है आ जाना चाहिए, जो भी डिसीजन है उसको आ जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। उज़ैर बलोच पता नहीं लेता था? नहीं लेता, कत्ल नहीं करता था? मुझे नहीं पता उसके बाद। लोग जो यहाँ खुश है उसके जाने से या नहीं? नहीं, खुश नहीं है। अमन था, उसकी वजह से काफी सारे यहाँ लोग खुश थे, बहुत खुश थे। अच्छा। हाँ, अब तो यहाँ बम ब्लास्ट हो गए, बाहर से लोग आके यहाँ ब्लास्ट करके जाते हैं। उसके जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। तो आप उज़ैर बलोच के साथ हैं? बिल्कुल साथ। सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ये देख रहे हैं ना आप, एक हफ्ते 2 हफ्ते सफाई का निज़ाम नहीं, पानी बिल्कुल जो है ना गंदी पानी मिल रही है यहाँ। पूरा पानी लियारी में नहीं मिलता साफ? नहीं मिल रहा, अभी भी नहीं मिल रहा? अभी भी नहीं है। अब किसी भी घर से ताल्लुक ले लो, किसी से भी पूछ लो, पानी किसी के यहाँ भी नहीं मिलता। मुराद अली शाह ने भी कुछ चेंज नहीं लाया? कुछ नहीं ला। कोई उम्मीद है आपको नवाज शरीफ साहब से या बिलावल भुट्टो से, जरदारी से? नहीं, हमें इनसे किसी से उम्मीद नहीं है। पैनामा केस का वेट है आपको या नहीं? नहीं, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं। भाई क्या हालात है इधर लियारी के? अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है पहले से। अब लियारी के हालात रेंजर्स के खैर बरकत से। तो उज़ैर जान बलोच को रेंजर्स ने और फौज ने गिरफ्तार किया हुआ है, उस पर गद्दारी के इल्ज़ाम है, कत्ल के भत्ते के। आप उसके महल्लेदार रहने वाले, आपकी हालत था, वो इस तरह का आदमी था? वैसे नहीं, इस तरह का तो आदमी नहीं था। अब जो फैसला आगे से होगा देखते हैं क्या होता है। उसने मान लिया सारे कत्ल शतल किए, उसने एतराफ़ नहीं किया अभी तक, मजिस्ट्रेट के आगे किया। उज़ैर बलोच को पीपल्स पार्टी की सपोर्ट थी? बिल्कुल सपोर्ट थी। इनको असला देने वाला कौन है? पीपल्स पार्टी ने असला दिया? तो मतलब कोई भी पार्टी हो, अब कोई भी। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहते मैंने दिया है असला। लियारी तो बॉक्सिंग और फुटबॉल में मशहूर था। अब क्या हुआ लियारी को? अब लियारी को गैंगवार का नाम दिया गया। हम जैसे लोग बाहर जा नहीं सकते, ये हालत हो गई है हमारी। यानी बलोच बदनाम हुए? बिल्कुल बदनाम हुए। हमें बदनाम किया गया है, हमें बदनाम किया गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? किसने किया? जिम्मेदार हमारे हुक्मरान है, और कौन है? यही तो मसला हुआ है। आज हमें गैंगवार भी कह रहे हैं लोग। हम बेरोजगार यहाँ बैठे हुए, बेरोजगारी यहाँ पर है, बेतालीमी यहाँ पर है, हर चीज का मसाइल में हम गिरे हुए हैं। साफ पानी का क्या मसला है इधर? साफ पानी का, पानी तो बिल्कुल गटर आ रहा है यहाँ पर। तो अभी बिजली नहीं है, वरना मैं आपको पानी मोटर चला के दिखा सकता था कि पानी में कितना बदबू है, लेकिन हम मजबूर है, पी रहे हैं। जरदारी साहब की क्या परफॉर्मेंस है? जरदारी को अल्लाह जाने, हम तो हमारी समझ से बालातर है। ये बड़े लोग हैं, हमारी समझ से बालातर है। सर ये बताएं कि अब उज़ैर जान बलोच की गिरफ्तारी के बाद अमन है या उससे पहले भी अमन था? उससे पहले भी अमन थी, उससे पहले भी अमन थी, उसके बाद भी अमन है। नवाज शरीफ की क्रेडिट देंगे या फौज को क्रेडिट देंगे? नहीं, हम तो फौज पर ही यकीन है, हमें सियासतदानों पर यकीन नहीं है। सियासतदान कुछ करते नहीं है हमारे लिए। अगर होता तो आज ये हालत हमारी नहीं होती, हम बेरोजगार नहीं होते। पैनामा केस के फैसले का इंतजार है आपको? बिल्कुल, इसका तो शिद्दत से हमें इंतजार है। अच्छा। हाँ, क्यों? इसका इंतजार हमें इसलिए है कि कम से कम हमारे सियासतदान जो ये और सफेद कपड़ा ओढ़े हुए हैं ना, कम से कम इनका ये कपड़ा तो उतर जाए। कौन सही है आपके नजदीक जिसको आप वोट देंगे? मुस्तफा कमाल? पर मुस्तफा कमाल में कुछ क्वालिटी है। इमरान खान? इमरान खान में उसके लोग सही नहीं है। पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी के भी लोग खराब है। नवाज शरीफ पार्टी? नवाज शरीफ कुछ कर रहा है मुल्क के लिए। अल्ताफ हुसैन की पार्टी? वो तो पूरी मीडिया बता रही है वो गद्दार है।
यहाँ पे उज़ैर जान बलोच चले गए, इस दुनिया से तो नहीं गए, यहाँ से चले गए, अब वो जेल में है और मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल हो रहा है। आपको पता था कि वो इतने बड़े क्रिमिनल हैं? जी नहीं, वो तो इतने बड़े क्रिमिनल नहीं है, मगर उनके वजह से तो हमारी ये लहरी चल रही थी। मगर कुछ सियासतदानों ने इनको मिला के लड़ाया आपस में, हमारे यानी कि उज़ैर भाई को भी बदनाम गैंगवार करार दे दिया। उज़ैर बलोच का बच्चा था, दूध पीता, उसको पता नहीं था यूज़ का हो रहा है, अगर वो यूज़ हो रहा था। मगर इन लोग ने लड़ाया ना, सियासतदान है ये आपस में, यानी कि लड़ के ऐसे तरीके से हुआ है बातें। भी किसी गैंग का हिस्सा है? यहाँ कोई गैंग वार नहीं है। आपके पास कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं है? हमारे पास ऐसी कोई नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं आपके सामने नहीं आता। उज़ैर जान बलोच के घर जा रहे हैं बेसिकली हम। कभी यहाँ बड़ा रेल पे हुआ करता था, अब देखते हैं क्या पोजीशन है उसकी गिरफ्तारी और मिलिट्री कोर्ट में उसके ट्रांसफ़र के बाद। व्यूअर जी, मैं इस वक्त पाकिस्तान के जो थे मोस्ट वांटेड, अब तो खैर वो हवाला तहवील में है, रेंजर्स और रेंजर्स के बाद फौज की तहवील में, उज़ैर जान बलोच जिन पे इल्ज़ाम था पहले भत्ते का, कत्ल का, एक्सटॉर्शन का और अब गद्दारी का भी इल्ज़ाम है। उनके घर के अंदर से लियारी से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और उनकी फैमिली के भी व्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं इस हवाले से और यहाँ के अहले महल्ला के भी व्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त कराची में जो अमन है वो इस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि उज़ैर जान बलोच जो है हिरासत के अंदर है और कराची में अमन है। जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन की जो पार्टी है उसके टेररिस्ट एलिमेंट्स को पकड़ा गया, इस तरह उज़ैर बलोच उनको भी पकड़ा गया, तो कराची में अमन जो है उस वजह से भी है बहुत से लोगों के नज़दीक। आप उनकी बेटी हैं? जी मैं उनकी बेटी हूँ। 16 मंथ से वो उनके पास था। उस वक्त ये कलभूषण वाला केस नहीं था, ना ही कोई इल्ज़ाम लगा हुआ था। मेरे पापा मोहब्बे वतन पाकिस्तानी है, हम प्रूफ भी कर सकते हैं। मेरे पापा ने हर वक्त पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया है और पाकिस्तान का, और हमें भी यही दर्ज देते थे पाकिस्तान का नाम बुलंद करना है, पाकिस्तान को पाकिस्तानी परचम कुचाई करनी है। आज भी हमारे घर पर छत पर ये पाकिस्तान का झंडा बुलंद हो रहा है, वो मेरे पापा की वजह से ही हो रहा है। मेरे पापा को इस वजह की सजा दी जा रही है। मेरे पापा ने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाया, पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाने के लिए जद्दोजहद किया, पाकिस्तान के बच्चों को कलम हाथ में दिया। मेरे पापा को यही सजा दी जा रही है। मैं पुरजोर अपील करती हूँ जावेद कमर बाजवा से, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे पापा को जरूर इंसाफ दिलाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरदारी साहब से मैं अपील करती हूँ, नवाज शरीफ साहब से मैं अपील करती हूँ, मेरे पापा को खुदा इंसाफ दिलाया जाए। मेरे पापा कोई जासूस नहीं है। मेरे पापा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ के कहती हूँ, मेरे पापा ने आज तक कोई जासूसी नहीं की। जो मुसलमान होगा वो जरूर इस बात पर यकीन करेगा। व्यूज़ में चाहता हूँ कि पहले आप जो है उज़ैर बलोच की वीडियो भी देख लें जिसमें पीपल्स पार्टी की पूरी मरकज़ी क़यादत जो उनके साथ बैठी हुई है और सवाल ये उठ रहा है कि उज़ैर बलोच को तो पकड़ा गया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ जो उसके सहूलतकार हैं, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के एलिमेंट्स हैं, उनको कोई बात नहीं कर रहा उनसे। ये बताइए, उज़ैर बलोच को पकड़ा गया, गद्दारी का उन पर मुकदमा चल रहा है इस वक्त, उस पर आपकी क्या राय है? उज़ैर जान बिल्कुल मुहब्बे वतन है, बिल्कुल पाकिस्तान है। हम कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उज़ैर जान बिल्कुल पाकिस्तानी, दादा बरदादा, नाना बरनाना, दादी बरदादी, नानी बरनानी, बिल्कुल उज़ैर जान पाकिस्तानी है। मैं कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख के अभी तक ना उज़ैर जान ने हिंदुस्तान को देखा, ना हिंदुस्तानी ने उज़ैर के घर देखा। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने इकरार किया है कि वो हिंदुस्तान से लिंक्स थे उनके। बिल्कुल मुझे यकीन नहीं आते। हम बिल्कुल बताइए, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज आके उनको सपोर्ट करती रही उज़ैर बलोच को? इधर तेरे पीपल्स पार्टी इधर आया था, बेटा शर्जील मेमन आया, कादर पटेल आया, अद्दी परियाल तालपुर ये आया। तालपुर यहाँ इस घर में आई हुई है? घर में ऊपर आया, कुरान शरीफ उज़ैर जान ने तोहफा दिया उसको, अपने हाथों से उज़ैर जान ने दिया, उज़ैर जान बलोच ने दिया अपने हाथों से। बोले मेरा बहन है, तुम मेरा अद्दी है। पीपल्स पार्टी वाले क्या कहते थे उनको आके? वो आके वो अपने वोट लेके गया, उज़ैर जान ने वोट दिया और लियारी से उसको जितवाया। पीपल्स पार्टी का क्या रोल है सारे इस एपिसोड में? आपके ख्याल में उन्होंने पकड़वाया? नहीं, मैं ये भी गवाही नहीं देता हूँ, क्यों मुझे आखिरत है। पीपल्स पार्टी ने नहीं पकड़ाया इसको। लियारी में अमन आया वैसे? बिल्कुल लियारी अमन है। पाक फौज का बहुत बहुत शुक्रिया, रेंजर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है पाक फौज ने उज़ैर जान को लेके गया, मुझे उम्मीद है जांच पास करता है, बिल्कुल छोड़ देते।
अच्छा, ये उज़ैर बलोच जो है इस वक्त फ़ौज की हिरासत में, उन पे कत्ल और गद्दारी के इल्ज़ाम है, तो आप अहले मोहल्ला है, उनके बारे में आपकी क्या राय है उज़ैर बलोच के बारे में? ये तस्वीरों में कुछ आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। पीपल्स पार्टी के कौन कौन से लोग यहाँ पर आए थे मिलने, क्यों आए थे? क्यों आए थे? तो वो गैंगवार होते तो नहीं आते ना, अच्छे शख्सियत थे तो आए थे ना, कुछ उसमें था तो वो लोग आए थे। या गैंगवार को ऐसे खुलेआम मिलने आते उसके घर में, उसके इलाके में, उसकी मौजूदगी में? ठीक है, सही बात है ना। आज जब उस पर ये मुसीबत के दिन आए और उस पर इल्जाम लगे और सब कह रहे हैं कि हमें वास्ता नहीं है, हमें ताल्लुकात नहीं है, तो फिर ये कौन थे? ये मिर्जा कौन था? ये अद्दी जो बोलती है कौन था? सबको पता है। नाम हमें कुछ आते कुछ नहीं, कादे सब आए थे। आज जब उस पर ये मुसीबत आई तो सब बोल रहे हैं, सबसे पहले जरदारी बोल रहा है ये वोट तो उन्हीं के नाम से सब पीपल्स पार्टी वाले दे रहे हैं ना। आज किसी गंदा नहीं था, वो खराब नहीं था ना, वो कोई गैंगवार है, वो बस गरीबों का दोस्त था, गरीबों का मदद करते थे। आपके पास अगर सबूत है तो दिखा दो, क्यों नहीं दिखाते हो? वीर जी, मैं आपको अभी उज़ैर जान बलोच के घर से रिपोर्ट कर रहा था। ऑब्वियसली आप उनकी बच्चियों के और उनके रिश्तेदारों के जज्बात सुन रहे थे। ऑब्वियसली बच्चों के लिए तो बाप जो है वो उसकी हैसियत जो होती है वो एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होती है, बड़ी प्रेस्टिजियस होती है। बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि उनके वालिदैन या उनके वालिद जो हैं वो किन किन एक्टिविटीज़ से मुलविस हैं। उज़ैर जान बलोच का मामला जो है वो उस हमदर्दी हो सकती है आपको उनके बच्चों से, लेकिन ऑब्वियसली उन लोगों से हमदर्दी करनी पड़ेगी जो इल्ज़ाम है उज़ैर जान बलोच पे कि उन्होंने बेतहाशा लोगों को कत्ल किया, और वो इल्ज़ाम उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने उसका इकरार भी किया है। और जिसलिए मामला जो है अब वो गद्दारी के ज़िम्मे में चला गया है। कराची के अंदर जो है वो दहशतगर्दी का इर्तिकाब होने के, मुर्तकिब होने के इल्ज़ाम हैं बड़े सिवियर उनके ऊपर, उज़ैर जान बलोच के ऊपर। उनकी बच्चियों से हमदर्दी अपनी जगह पर, लेकिन ये इल्ज़ाम भी एक बहुत बड़ी हकीकत है जो कि उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने का इकरार किया है। मिलिट्री कोर्ट में उनका मुकदमा चल रहा है और लेट्स सी के कोर्ट क्या फ़ैसला करता है। लेकिन सबसे अहम सवाल यहाँ से मैं ये उठाना चाहूँगा कि वो लोग जिसे उज़ैर जान बलोच के साथ थे, जो पॉलिटिकल लोग थे, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम एलिमेंट्स जो हम आपको अभी वीडियो फुटेजेस पे भी दिखा रहे हैं और जो आप इससे पहले भी बहुत दफ़ा देख चुके हैं, वो मुबैना सहूलतकार हैं। अगर ये क्रिमिनल है और अगर ये क्रिमिनल नहीं है तो फिर ये लोग, अगर ये क्रिमिनल है और ये लोग पाक साफ हैं तो ये उससे मिलने क्यों आ रहे थे यहाँ पे? इस पर भी ज़रूर सवाल उठाना चाहिए। रियासती इदारों को, पीपल्स पार्टी के उन तमाम एलिमेंट्स को जो है वो कानून के सामने लाना चाहिए, जो भाग कर उज़ैर जान बलोच के घर में आते थे, उससे मिलते थे, उसको इंकरेज करते थे। इफ़ ही वॉज अ टेररिस्ट तो टेररिस्ट को जो सपोर्ट करते थे पोलिटिकली, उनसे भी बाज़ सख्त तरीके से होनी चाहिए।